नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पुपरी अनुमंडल में और यहां पर जैसे एक न्यूज़ मैसेज आया है कि कोई पानी टंकी का ताला तोड़ दिया है। वो हमारे सामने सज्जन आए हुए हैं और उनसे हम जानते हैं कि कौन पानी टंकी का ताला तोड़ के क्या किया है, उस सब विशेष रूप से बताएंगे और सब आप जो है सुनिएगा और एकदम न्यूज़ को लास्ट तक बने रहिएगा। आप आइए, हम उनसे बात करते हैं। बखरा ब्लॉक के अंतर्गत बनौल पंचायत पड़ता है, वार्ड 10। उसमें पीएचडी का पानी टंकी है और हम उसका संचालक हैं। 2 साल से चलाते हैं। सिक्योरिटी साहब, एसडीओ साहब हमको चाबी दिए, जय साहब संतोष जी की आप चलाइए इसको। तो उसको हम चलाते हैं। जबरन बैजू शाह, जयनाथ शाह और जय किशोर शाह, उसके पूरे ख़ानदान के लोग, उससे 20 साल पूर्ण ज़मीन का दुश्मनी था। और वो आया और कहा कि इसमें भोज बनाने दो, नहीं तो तुमको बड़ी मार मारेंगे। हम कहा कि भाई काला मारिएगा, हम तो संचालक है, आप सिक्योरिटी साहब से, एसडीओ साहब से बतियाइए। तो वो कहा हम किसी से नहीं बतियाएंगे, हम ताला तोड़ देंगे। वो सब आदमी आया, 5-7 आदमी से, उसमें विनय शाह भी था और बैजू शाह, जयनाथ शाह आया। एकाएक कोदारी से तोड़ना, कुल्हाड़ी से तोड़ना, हथौड़ी से तोड़ना शुरू कर दिया ताला के। एक गेट पहले तोड़ा, दोबारा गेट पानी टंकी के। उसमें हमारा फोटो स्टेट का मशीन 14,000 का था, वो भी चूर हो गया। और वो कहा कि तुम आओ, तुमको हम मर्डर कर देंगे। तो वहाँ पब्लिक जुटा, सब लोग भागा इसे। और हम लोग कहे कि भाई देखिए, इसमें कहता है भोज भात करेंगे। ये भोज भात का जगह तो नहीं है, ये तो पानी चलाता है, इसमें 500-100 घर पानी पीता है, उसके लिए बनाया गया है। सरकार ज़मीन भी हमारा ही है, ज़मीन हम दे दिए हुए हैं पीएचडी को पानी टंकी के लिए चुकेगी। आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे नल जल, या तो लोग कहा कि नल जल काम नहीं करेगा। आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री के जो काम किए आज पूर्ण रूप से वो सुचारू है और जनता उसका लाभ उठा रहा है। काफ़ी पानी का वहाँ दिक्कत था। हम उसको पानी 12 घंटा खोल के रखते हैं टंकी को पीएचडी के, लेकिन उसमें कहता है, बार बार कहता है भोज भात करेंगे। रंगदारी करने आता है, 5-7-10 आदमी से आता है, रंगदारी करता है, मारपीट करता है, ताला तोड़ देता है। बार इतना बार, कई बार उनको समाज के कहें, उसमें सरपंच को भी बुलाया, सरपंच भी कहता है खाना काहे नहीं बनेगा। अरे भाई, वो पीएचडी का कानून सरकार का संस्था है, हमको एसडीओ साहब आदेश देंगे, सिक्योरिटी एसडीओ देंगे, तब ना हम उसको बनाने देंगे। उसके बाद मुखिया भी है, हम कहें तो मुखिया कहता है कि बनाएगा खाना। अरे भाई, ये आप ऊपर से आदेश ले लीजिए, हमको देने में क्या एतराज़ है? हमको कोई एतराज़ नहीं है। हमने कहा, फिर भी नहीं माना, मार पीट के हमारे लड़का को धक्का मार दिया, सबको, छोटा लड़का को भी धक्का मार दिया कि तुम भागो यहाँ से, नहीं मार देंगे। वो रिवॉल्वर लेके आया था, गोली बंदूक लेके आया था, वो मार पीट कर नौबत करने के लिए, लाठी डंडा। लेकिन वहाँ पर लोग, समाज के लोग आए, थोड़ किए। इसलिए हम समाहर्ता से कहना चाहते हैं, सिकंदर मुखिया जो है गांव में जितना भी ठेकेदारी 4 साल के अंदर में किया, वो अच्छा से, कई बार हम वीडियो साहब के कहें कि लोकल बालू से काम करता है, लेकिन वीडियो साहब उस पर ध्यान नहीं आकर्षित किए। वो कहे हमको लिख के दे दीजिए, आवेदन को दीजिए। हम लिए आवेदन भी देने से 18 वार्ड सदस्य आवेदन दिया, तो वीडियो साहब आप कुछ न कार्रवाई किए उसको। वो अकेले ठेकेदारी करता है पूरे पंचायत को, पूरे पंचायत अकेले जोतता है कि नहीं है? और वो सब जगह कहता है कि हमको क्या बिगाड़ लेगा, कौन पदाधिकारी क्या कर लेगा, दे देंगे 2 लाख रुपया घूस, बच जाएंगे, है कि नहीं? सब जगह ही हम तब का है कि ठीक है, आपको पदाधिकारी बता देंगे। हमारे माननीय डीएम साहब आए बनोल में, पानी की समस्या, 10 को पाइप दिए, है ना, आए, समस्या को दूर किए पानी के। हम लोग 12 से 12 घंटा पानी का समस्या, करीब 700-800 घर का सप्लाई देते हैं। 9 वाट को, 7 वाट के, 6 वाट के, 10 वाट के, 4 वाट के एक टंकी से सप्लाई देते हैं। चूँकि वो पीएचडी का आती है, टंकी है, और उसका मैं संचालक हूँ। और सिक्योरिटी साहब को भी दे दिए 1 कॉपी। हम अपना ज़मीन मेरा ही है, मेरी ज़मीन में गड़ा हुआ है, तो बोले कि आपको महीना भी मिलेगा 2000 के। रजिस्टर भी दे दिए, उस पर जेई दस्तखत भी कर दिए, उसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। रंगदारी क्रिमिनल है, जैसे उससे हम डरते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम पत्रकार साहब को बुलाए, हम कहे कि आप तर बात रखेंगे, आप इस बात को उजागर कीजिए, है कि नहीं है? अब बखरा ब्लॉक की बात है
तो बखरा ब्लॉक में तो सब लोग कैसा है, सरकार को पता है, साहब तक बात नहीं पहुंचता है, समाहर्ता तक तो डीएम साहब तक नहीं बात पहुंचता है। जब डीएम साहब आते हैं तो चारों बगल से लोग घेर लेता है, नेता को कुछ बोलने नहीं देता है। हम अपने माननीय विधायक के कहे सीओ के खिलाफ कि सीओ साहब भी देखिए 5,000 लेता है एक दाखिल खारिज के, एक दिन के बदला 10 दिन लोग हैरान होता, वो भी नहीं होता है, पैसा देने पर भी नहीं। तो हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 साल से राज चला रहे हैं, अफसरों का राज है, लेकिन हमारे बड़े पदाधिकारी हमारा बात, जनता का बात सुनता है, लेकिन फिर जाके बचाव उसका हो जाता है, उसको निलंबित होता, सस्पेंड होता, कार्रवाई होता, तब न डराता। तो हम लोग तो उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं। और चूँकि सारा पावर हमारे मुख्यमंत्री तो अफसरों को दे चुका है कि भाई जनता केस करेगा तो कुछ नहीं होगा, कोर्ट के आदेश से केस होगा। आज सीओ साहब केस करेंगे तो उसका केस तुरंत ले लेंगे। तो इसलिए कई कागज 6 बार हमारे सीओ साहब बुलाए, पेपर लेके गए, 6 बार डेरा पर रखे, 6 बार वापस कर दिए। और माननीय विधायक को कहे, विधायक जी कहे उनको, कहे कि आई जाइए आपका काम विनोद जी हो गया, गए, फिर कहा परसों आएंगे, फिर गए, फिर कहा परसों आइए। तो इस तरह से अंचल भी दौड़ाने का काम करता है। और पीएचडी का जहाँ समस्या है, हम कहेंगे अपने, हम सिक्योरिटी साहब नए आए हैं, पुराने सिक्योरिटी साहब बदल गए हैं, और नए सिक्योरिटी साहब से हम कहना चाहते हैं एसडीओ साहब के कि जो तोड़ फोड़ किया है उस पर अपने स्तर से हमें लिखित देते हैं, जो कार्रवाई करना है अपने स्तर से कीजिए, है ना। चूँकि हमारे पास तो पावर नहीं, हम तो संचालक है, हम तो एसडीओ साहब के कहेंगे, सिक्योरिटी साहब के कहेंगे। वो आए हैं सहरसा से बदली लेके, योगदान ले लिए हैं, उनके यहाँ गए थे, परसों भेंट करके आए हैं, है कि नहीं है। और बराबर यही लगा 2 बार ताला तोड़ दिया है, हमने आगे नहीं बढ़े। हम थाना प्रभारी को भी कहे तो थाना प्रभारी कहे विनोद जी आपके अगेंस्ट में लोग बोलता है तो हम क्या करें। अरे भाई अगेंस्ट की क्या बात है, ताला तोड़ दिया। आप देखिए, भेजे हैं छोटा बाबू को, लाल जी को भेजे हैं, देखे हैं, पूछ किए हैं, समीक्षा किए हैं, लाल जी आए हैं, उसको सब जांच पड़ताल किए, वो कहे विनोद जी को आवेदन दे दीजिए, तो हम आवेदन देने के लिए भी तैयार हैं, है कि नहीं। लेकिन मेरा कहना है, उसी में कहता कि भैया भोज भात करना है, इसको थोड़ा दे दीजिए, तो दे देते, उसमें तो आपत्ति नहीं है। भोज भात तो समाज का काम है, समाज का काम समाज से नहीं चलेगा तो किससे चलेगा। समाज का जो व्यवस्था है, समाज ने किसी को मदद करता है, शादी है, ब्याह है, जग है, जगदीश है, सब में मदद करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन हमको देख रहा है, 2 बार जिला परिषद लड़े हैं, अब विधानसभा का चुनाव लड़ना है निर्दलीय से। ऐसे प्रशांत बाबू के ऑफिस पटना गए थे, वहाँ ऑफिस में बुलाहट प्रशांत बाबू कहे कि आइए आप पटना, मैडम कहे कि पटना आ जाइए, प्रशांत बाबू क्षेत्र में गए हुए हैं प्रचार में, हमने कहा कि जाएगा। तो लड़ाई के जब मैदान में निर्दलीय से लड़ना चाहते तो हमारा जाते के लोग जो है वो टंगड़ी खींचना चाहता है, मारपीट चाहते, इसको केस में फंसा दे, चुनाव नहीं लड़े। तो हम बड़े पदाधिकारी से कहना चाहेंगे डीएम साहब के माध्यम से, कि जब भी एसडीओ साहब के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अब चुनाव का समय आ गया है, हमको लड़ाई में चलना है निर्दलीय से। हमारे जात के लोग, दूसरा समाज के लोग आज तक हमको परेशान नहीं किया, जब भी परेशान किया तो सिभारा जाति के लोग वार्ड 10 के, और बार बार परेशान करता है, कहीं केस कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। चूँकि कि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, हम राजनेता के यहाँ पर सब आते हैं, खिरड़ साहब थे, नगेंद्र बाबू थे, नवल जी थे, राम कुमार जी थे, सीताराम मंत्री जी थे, पिंटू जी थे, सारे दिवेश बाबू आए हैं, सब नेता का हम सम्मान करते हैं। हमारे विधायक जी उस दिन भाषण करके चले गए पटना साहब की, भाई जनता को आधार कार्ड पर चर्चा, ये 4 चला राशन कार्ड पर जो अभी वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है कि भाई सब लोग जोड़ाइए, रोहिंग्या मुसलमान के लिए ऐसे किया जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमान इस देश में है, प्रधानमंत्री का मिशन है कि जो बाहर देश से, विदेश से जो मुसलमान आया है उसके वोटर लिस्ट में माता पिता का नाम होगा तो उसमें छटा जाएगा। लेकिन विपक्षी लोग का काम है हल्ला करना। अरे भाई, इस देश के अंदर में कितना गलत गतिविधि चल रहा है, गलत गलत जोड़ देते हैं। अरे भाई, वो जो अभी पहचान पत्र बन रहा है, सरकार इसीलिए किया है कि दूसरे देश के लोग आके यहाँ हंगामा करता है, हल्ला फसाद दंगा करता है कि हम भारत के नागरिक हैं। अरे भाई, आप भारत के नहीं, आप रोहिंग्या मुसलमान हैं। आप रोहिंग्या से आए हैं, यहाँ गुवाहाटी में सक्रिय रूप से हो गए, दिल्ली में हो गए, कलकत्ता में हो गए, सब जगह आप सक्रिय रूप से वोटर लिस्ट बना लिए हैं। तो भाई जांच के स्तर है, सरकार का जो काम है, सरकार का जो अच्छा पॉलिसी है, जो देश के अंदर हमारे देश के लोग, हमारे देश का जनता
कुछ सामान नहीं मिल पाता है, सरकार से उपलब्ध नहीं होता है सही चीज़, उसको फ़ायदा उठा लेता है, बाहर के विदेश के लोगों का फ़ायदा उठा लेता है। तो सरकार इस पर बड़ी अच्छा से जांच पड़ताल करके वो जो है सो पहचान पत्र वोट के लिए मतदाता का सूची का जो सुधार किया है, इस पर पूरे हम लोग जनता में खुशी जाहिर है। परेशानी तो है, परेशानी तो रहेगा, अच्छा काम के लिए तो परेशानी होता है, अच्छा काम के लिए परेशानी होता है। हम भी हैरान हो गए, 3-4 दिन गए राशन कार्ड वो पहचान पत्र के लिए, हम भी लिख के दिए हैं। तो जो सही काम है होना चाहिए देश के अंदर में, विकास का काम होना चाहिए, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। अरे विकास पर मुखिया जी फोकस कीजिए ना। अब नाली बना हुआ उस पर प्लेट डालते हैं झुट्टों के, तो साफ कैसे होगा भाई? आप ढक दीजिएगा तो और वो कीड़ा मकोड़ा हो जाए और डेंगू हो जाएगा। डेंगू फैलाना चाहते हैं मुखिया जी हमको। अर्चना देवी सिकंदर जी उनका पति है, गांव में डेंगू फैलाना चलता है, नदी नाली के बंद करके, नाली भी नहीं साफ कराता है, ये नाली का पैसा निकाल लेता है, वो नाली का पैसा निकाल लेता है, हमेशा पैसे निकालने पड़ाता है बजट। अरे भैया तुम काम विकास का काम कर रहे हो तो कोई बढ़िया काम करो हैं। इंदिरा आवास है वहाँ तक ही पहुँचे, थोड़ा दिलियो हो, थोड़ा दिलियो हो, वो तो सरकार दे रहा है, तुम दे रहा है। वो तो प्रधानमंत्री का योजना है, हमारे नीतीश बाबू का योजना है, हमारे सरकार का योजना है, हमारे डीएम साहब दे रहे हैं। अरे पीएम सीएम डीएम और ब्राह्मण समाज, लाला समाज और बीमार समाज, देश तो ये चला रहा है, हम तो उनका शाखा हैं। ये पीएम सीएम डीएम ये देश को चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री चला रहे हैं, हमारे सीएम साहब चला रहे हैं, हमारे डीएम साहब चला रहे हैं, देश को वो चला रहे हैं। उनका हक बनता है सब कुछ देख रेख करने का, वो देखेंगे। आप कौन होते हैं पीएचडी के आके बलजोड़ी करने? तो आप जाइए क्लेम कीजिए, हमारे साहब से कीजिए, डीएम साहब से, आप एक्सिक्यूटिव साहब से कीजिए, उसका आदेश होगा, उनका पालन होगा, हम उनका पालन करेंगे। हमारे डीएम साहब का जो आदेश होगा, विनोद जी आप पीएचडी दे दीजिए, खाना बनाएगा उसमें रहेगा, तो हम दे देंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे। हम एक्सिक्यूटिव साहब का आदेश का पालन करेंगे, हम एसडीओ साहब का आदेश का पालन करेंगे। हम चूँकि हम राजनेता से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक 1980 से जुड़े हुए हैं, जननायक कपूरी के टाइम से कितने आए, बलिराम भगत 1952 में विदेश मंत्री थे हैं। सब देश के प्रति हमको अनुभव है, राजनीति के प्रति अनुभव है, समाज के प्रति अनुभव है। हम कोई मंत्री नहीं थे, इलेक्ट्रीफाइड कर दिए 2014 में, पूरे 11 पंचायत में कर दिया, बोखरा प्रखंड का इलेक्ट्रीफाइड कर दिए, नाला बना दिए, रोड बना दिए। नेता से रिक्वेस्ट करते हैं एमपी साहब ही दे दीजिए रोड, एमपी साहब ही रोड दे दीजिए, एमपी साहब ही रोड दे दीजिए, विधायक जी इसको पास कर दीजिए, यहाँ बड़ा कीचड़ लगता है, यहाँ बारिश आता है तो जा नहीं पाते हैं। तरह तरह का अपने विधायक से, अपने जो हम जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद हैं, दिवेश बाबू से भी रेलवे के को जिक्र कर दिए कि भाई सैदपुर से आते हुए रेलवे चला गया चंदन, उनसे भी जिक्र किए कि भाई एगो दे दीजिए कि हम लोग के रीजन में कम से कम शहर के दिल्ली बम्बई हम चले जाए। आप ज़्यादा लंबा मत करिए बात को, शॉर्टकट में। तो पीएचडी के बारे में हम अपने एक्सिक्यूटिव साहब से कहेंगे, हम अपने एसडीओ साहब से कहेंगे, जय साहब से, जो तोड़ फोड़ किया उस पर कार्रवाई करें। हम उनको आवेदन लिख के देते हैं, वो अपने स्तर से उनको देखें कि वो लोग ऐसा क्यों किया, वो बदमाश प्रवृत्ति के, उन पर कई मुकदमा संगीन है, हरजन केस है, जादव का केस है, कई तरह का उस पर संगीन केस है, जो थाना प्रभारी त्रिपुरारी बाबू स्वयं जानते हैं, लेते हैं और देखते हैं। त्रिपुरारी बाबू उनको पता है, वो गरीब को तंग करता है ज़्यादातर, वो मारपीट का, उसका लड़का सब उदंड है, वो हमेशा मारपीट खोरता है। एगो कसैबा से गोल से कर लिया मारपीट, जवेद बाबू उसको फाइनल किए, बराबर केस मुकदमा लड़ता रहता है। तीनों बाप तो जेल भी चला गया, वो जेल में रहे अर्जनेट में रहे, उसके बाद भी मार करने के लिए तैयार है। उनका लड़का जो है वो पातू है, उसका लड़का जो है बदमाश है, क्रिमिनल टाइप का लड़का है नहीं है। और हम कहेंगे अपने जो विभागीय एक्सिक्यूटिव साहब है, एसडीओ साहब है, अपने विभाग से हम आवेदन देंगे, विभाग अपना कार्रवाई उस पर करे। और वो जो है ताला तोड़ के चाबी छीन लिया है, उसको चाबी दिवाने हम संचालक हैं, हमको रजिस्टर मिला हुआ है, जय साहब साइन किए हुए हैं, एसडीओ साहब को पता है, एक्सिक्यूटिव साहब को पता है, सब लोगों को पता है। हमारा वेतन 2 साल से रुका हुआ है, वेतन भी नहीं मिल रहा है, जो संचालक का वेतन होता है 2000 का महीना। ज़मीन भी हमारा है, हम ज़मीन का प्रोसेस लगा दिए एक्सिक्यूटिव को। फिर हम सोचे न्यायपालिका के यहाँ केस करें विभाग पर, हमको पेमेंट ज़मीन का दाम मिलेगा, मुआवजा, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम पीएचडी को लिख के दे दिए सब कुछ, हमारा अभी तक पेमेंट नहीं मिला। कहा कि पंचायती राज वीडियो साहब पेमेंट करेंगे, पंचायती राज से आप संपर्क कीजिए। वीडियो साहब से संपर्क अभी नहीं किए हैं,
अब उनसे चाहते हैं कि उनसे मिल के पंचायती राज के माध्यम से हमारा पेमेंट 2 साल का जो रुका हुआ मिले। और मुखिया जो है उसमें बड़ी घोटाला किया है, उसमें रिसीवर लगा के 2-3 लाख रुपया निकाल लिया। अभी पीएचडी को हिसाब नहीं दे रहा है, पीएचडी कै बार कर दिए, एसडीओ साहब भी दीजिए। हम जो उस पर जो पीएचडी के माध्यम से एसडीओ साहब के माध्यम से कार्रवाई होना चाहिए। इसी बातों के साथ हम समाप्त करते हैं अपनी बात को। बखरा ब्लॉक पर हमारे एसपी साहब ध्यान दें, एसडीओ साहब, पानी का किल्लत था, पानी आप लोग दिए हैं, पानी पूर्ण रूप से प्रमुख दे रहा है सुधीर प्रमुख जी पूरा पानी पिला रहा है। सिकंदर पानी नहीं देता है, बोर्ड लगा देता है सब जगह टंकी पर, नगर निगम बोर्ड देता है, दे दिया है टंकी, और देता है पैसा वाउचर बना के बिल निकाल लेता है वीडियो से। और सुधीर प्रमुख है, वो पूर्ण रूप से पूरे गांव का पानी दे रहा है सुधीर जी, तो उसका नाम ही नहीं है, बराबर उसी के खिलाफ आर के न्यूज़ में देता रहता है। अब बताइए, अच्छे आदमी जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ में जाते हैं, ये अपना दबंगता दिखाते हैं ज़्यादा भी इसलिए। और हम लोग वैश्य समाज से आते हैं, है कि नहीं, हम लोग जो है झगड़ा वाले लोग नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, राजनीति में लोगों को सक्रिय रूप से मदद करते हैं, राजनेता को भी मदद करते हैं, समाज की मदद करते हैं, जनता। एक बात को कितना बार बोलिएगा? 1000 बार बोलिएगा। ठीक है, इसी बातों के साथ हम अपनी बात को विराम कर, जय भारत, जय हिंद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स, और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।